आज के एपिसोड की शुरुआत होती है शाह परिवार के ड्राइंग रूम से, जहां माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। लीला सोफे पर बैठी अपनी चाय की प्याली थामे हुए कहती है कि वह माही की हल्दी में नहीं जाएगी। उसके चेहरे पर पुरानी नाराजगी की लकीरें साफ झलकती हैं। तभी पाखी भी उसकी बात में हामी भरती है और कहती है कि मैं भी ईशानी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मम्मी, तोशु जो अब तक मोबाइल में कुछ देख रहा था, बोल पड़ता है, इतने बड़े ड्रामे के बाद अगर हम कोठारी हाउस जाएंगे तो लोग हंसेंगे हम पर। ये जाना बेवकूफी होगी। माहौल धीरे धीरे तना हुआ हो जाता है। अनुपमा सबको ध्यान से सुनती है और फिर शांति से कहती है, देखो, माही की हल्दी में जाना सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये हमारा फर्ज है। कभी रिश्तों को निभाने के लिए झुकना भी पड़ता है। लीला तुरंत पलटकर कहती है, हर बार हम ही क्यों झुकें अनुपमा? हमें क्या रिश्तों की इतनी ही जरूरत है? अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि उन्हें अपना ईगो प्यारा है, लेकिन हमें रिश्ते प्यारे हैं। अगर हम नहीं गए तो माही हमसे और दूर हो जाएगी और परी के उस घर में वापस जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। बाबूजी अपनी सधी हुई आवाज में कहते हैं, रिश्ते टूटते नहीं अनुपमा, बस अगर समय रहते उन्हें संभाला जाए तो फिर से जुड़ सकते हैं। यह संयोग है कि हमारे बच्चे उसी खानदान से जुड़े हैं। लीला फिर भी नाराज होकर बड़बड़ाती है, हमारे बच्चों को रिश्ता जोड़ने के लिए और कोई खानदान नहीं मिला क्या? अनुपमा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी परी कमरे में आती है। उसके चेहरे पर मायूसी है। वह धीरे से कहती है, मम्मी, मैं माही की हल्दी में नहीं जा पाऊंगी। आप मेरी तरफ से ये गिफ्ट दे दीजिए। अनुपमा उसके हाथ से गिफ्ट लेती ही है कि अचानक दरवाजे से आवाज आती है। परी, सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। दरवाजे पर राजा खड़ा है। राही उसके साथ है। लीला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तोशु हक्का बक्का। अनुपमा तुरंत कहती है, तुम दोनों बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? राही थोड़ा झिझकते हुए कहती है, हम बिना बताए आए हैं, लेकिन बस कुछ देर के लिए। अनुपमा गंभीर होकर कहती है, अगर वसुंधरा जी और पराग जी को पता चल गया तो उन्हें लगेगा कि हमने तुम्हें उकसाया है। राजा आगे बढ़कर कहता है, क्या मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता? अनुपमा शांत लेकिन सख्त स्वर में कहती है, मिल सकते हो, लेकिन छुपकर मिलना गलत है। बिना बताए आओगे तो झगड़े की आग और बढ़ेगी। लीला भी सिर हिलाकर कहती है, अनुपमा सही कह रही है। अनुपमा फिर राही की तरफ देखती है और कहती है, तुम उस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए। राही कुछ कह नहीं पाती। फिर अनुपमा राजा से कहती है, राजा, अगर तुम परी से सच्चा प्यार करते हो तो सबके सामने जाकर बात करो, इस तरह चोरी छिपे नहीं, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बाबूजी भी राजा के पास जाकर कहते हैं, बेटा, रिश्ते छुपाने से नहीं निभते, उन्हें सच्चाई से निभाया जाता है। राजा कुछ पल चुप रहता है, फिर परी की ओर मुड़कर कहता है, तुम चिंता मत करना, मैं सबको मना लूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। परी की आंखों में आंसू हैं। वह कहती है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बस जल्दी आना। दोनों के बीच खामोश विदाई का पल होता है। राजा चला जाता है। परी भी आंखें पोंछकर अपने कमरे में चली जाती है। अनुपमा लंबी सांस लेकर राही से कहती है, मुझे पता है कि तुम परी और राजा का रिश्ता बचाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम उस घर में रहना चाहती हो तो हर चीज सोच समझकर करनी होगी। राही कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। राजा और परी एक दूसरे को देखने के लिए तड़प रहे थे, बस मैंने उन्हें मिलने का मौका दिया। अनुपमा कहती है, इरादा अच्छा था, तरीका गलत। राही गुस्से में वहां से चली जाती है। अनुपमा की आंखों में चिंता झलकती है। उधर राजा और राही जब कोठारी हाउस लौटते हैं तो दरवाजे पर ही उन्हें पराग और मोटी बा मिल जाते हैं। मोटी बा शक भरी नजरों से पूछती हैं, कहाँ गए थे तुम दोनों? राही घबरा जाती है, फिर तुरंत बहाना बनाती है, हम बुटीक गए थे कपड़े लेने। मोटी बा की नजरें तेज हो जाती हैं, अच्छा, तो कपड़े कहाँ हैं? राही के माथे पर पसीना आ जाता है। तभी प्रेम अंदर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये रहे कपड़े। राही मैडम गाड़ी में भूल आई थीं। वह बैग थमाता है। राही राहत की सांस लेती है। मोटी बा बस हल्की मुस्कान देती हैं, लेकिन आंखों में सवाल बाकी हैं।
सभी अंदर चले जाते हैं। मोटी बा पराग से कहती हैं, हमें हल्दी की रस्म में शाह परिवार के सामने राजा और परी के बारे में साफ साफ बता देना चाहिए। मीता तो साफ कह चुकी है कि वह परी को इस घर में नहीं लाना चाहती। और सच कहूं तो मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं, पराग गंभीरता से जवाब देता है, लेकिन हम बच्चों की जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं ले सकते। हमें वक्त देना होगा। मोटी बा नाराज होकर कहती हैं, देरी करने से फैसले और कठिन हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो बात साफ करनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रेम अपने कमरे में राही को रोकता है और पूछता है, तुम राजा को शाह हाउस क्यों लेकर गई थी? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा। राही कहती है, मैंने सिर्फ इतना किया जो मुझे सही लगा। मैं जानती हूं अलग होने का दर्द क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि राजा और परी भी वही दर्द झेलें। प्रेम उसकी बात सुनकर शांत होता है, फिर कहता है, प्यार की राह आसान नहीं होती राही, लेकिन हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तभी प्रेम का फोन बजता है। वह कॉल उठाते ही गुस्से में आ जाता है, तुम लोगों से कहा था कि ऐसा दोबारा मत करना। राही उसे देखती रह जाती है, समझ नहीं पाती कि फोन के उस पार कौन है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। वहीं अनुपमा अपने घर में बैठी सोचती है कि अब क्या नया तूफान आने वाला है, क्योंकि जब रिश्ते उलझने लगते हैं तो उनकी गूंज दूर तक जाती है। राही सुबह सुबह प्रेम के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर काम का बहुत दबाव है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूं। प्रेम उसे देखकर हल्की मुस्कान देता है और कहता है, राही, कभी कभी साथ होना भी मुश्किल लगने लगता है जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। राही उसकी आंखों में देखकर कहती है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम उसे गले लगा लेता है, दोनों के चेहरे पर सुकून झलकता है। तभी प्रेम का फोन फिर बजने लगता है। वह एक पल के लिए राही की ओर देखता है, फोन उठाता है और बाहर चला जाता है। राही उसके जाते ही खिड़की से उसे देखती रहती है, जैसे उसके मन में कोई अनकहा डर हो। दृश्य बदलता है, कोठारी हाउस में हल्दी की रस्म की तैयारी हो रही है। मोटी बा माही और गौतम को साथ बैठाती हैं और पूरे परिवार को बुलाती हैं। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है, शाह परिवार आ गया है। मोटी बा कहती हैं, अरे मेहमान भी आ गए। सभी नमस्कार करते हैं। मोटी बा मुस्कुराकर कहती हैं, हमें लगा था कि आप लोग नहीं आएंगे। लीला तुरंत बोल पड़ती है, आपको ऐसा क्यों लगा? मोटी बा कहती हैं, आज धूप बहुत तेज है, इसलिए लगा कि आप लोग नहीं आएंगे। लीला ताना मारते हुए कहती है, हम मक्खन नहीं हैं जो धूप में पिघल जाएंगे। सभी हंस पड़ते हैं, माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। अनुपमा आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, हम माही के लिए शगुन लेकर आए हैं। मोटी बा ठंडी मुस्कान के साथ कहती हैं, अरे आपने इतनी तकलीफ क्यों की? यह हमारे किसी काम का नहीं आएगा। लीला तुरंत पलटकर कहती है, देना हमारा काम है, रखना आपका। अगर पसंद नहीं तो आगे सरका देना। ख्याति अनुपमा से शगुन लेकर मुस्कुराती है ताकि माहौल और न बिगड़े। अनुपमा कहती है कि हल्दी पीसने की रस्म तो बहुत पुरानी परंपरा है, चलिए हम सब मिलकर करते हैं। तभी मीता कहती है, मैंने हल्दी पहले ही पीस दी है। लीला हंसते हुए कहती है, मुझे तो लगा था आपको सिर्फ दांत पीसने ही आते हैं। सब चौंक जाते हैं और फिर लीला की हंसी से माहौल गूंज उठता है। मोटी बा हल्दी की रस्म शुरू करने के लिए कहती हैं। हल्दी की रस्म शुरू होती है। मोटी बा खुद माही और गौतम को हल्दी लगाती हैं। पराग और ख्याति भी आगे आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अंश और प्रार्थना भी आगे आते हैं। अंश बिना मन के हल्दी लगाता है, जबकि प्रार्थना झिझकते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन अंश उसका हाथ रोक लेता है और उसे वहां से खींचकर ले जाता है। सब थोड़े असहज हो जाते हैं। इसके बाद प्रेम और राही आते हैं। माही के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। प्रेम प्यार से हल्दी लगाता है, लेकिन राही अचानक गुस्से में गौतम पर हल्दी के छींटे फेंक देती है। सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। मोटी बा सख्त आवाज में पूछती हैं, यह क्या तरीका है? राही बेपरवाही से कहती है, हल्दी तो एक रस्म है, ऐसे भी लगा सकते हैं। प्रेम हंसकर माहौल संभालने की कोशिश करता है,
इतना मस्तीमजाक तो चलता है। अनिल बीच में कहता है, साली का तो मजाक करने का हक बनता है। गौतम के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। थोड़ी देर बाद ख्याति कहती है, अब शाह परिवार भी हल्दी लगाए। लीला चश्मा पहनकर आगे आती है। सब हंस पड़ते हैं। किंजल और तोशु माही और गौतम को हल्दी लगाते हैं। माही हल्के स्वर में कहती है, अगर परी ने वो बेवकूफी नहीं की होती तो आज वह भी हमारे साथ इन खुशियों में होती। किंजल चौंक कर उसकी ओर देखती है। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं, देखा, इनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि कुछ रिश्ते चाहे कितने भी सुधारो, उनमें बचा हुआ दर्द फिर भी झलक जाता है। फिर लीला और बाबूजी हल्दी लगाते हैं। जब अनुपमा की बारी आती है, वह मुस्कुराते हुए माही को हल्दी लगाती है और कहती है, कान्हा जी तुम्हें हर मुसीबत से बचाएं। माही खुश होकर सिर झुकाती है। अनुपमा उसकी नजर उतारती है और गौतम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह उसे हल्दी लगाती है, अचानक उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है और वह गौतम को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सब सन्न रह जाते हैं। गौतम गुस्से से उसकी ओर देखता है। माही अवाक रह जाती है। तभी दृश्य बदल जाता है। यह सब अनुपमा का सपना था। वह हड़बड़ाकर सचेत होती है। मोटी बा पूछती हैं, क्या हुआ अनुपमा? आप रुक क्यों गईं? अनुपमा संभलते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस हल्दी लगाती हूँ। वह गौतम को हल्दी लगाती है, लेकिन मन में सोचती है, मुझे इस आदमी का असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। दूसरी ओर गौतम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचता है, अब से तुम मेरी हर बात मानने पर मजबूर रहोगी। माहौल में बाहर से संगीत की आवाज आने लगती है। अनिल कहता है, अब थोड़ा नाच गाना हो जाए। सभी लोग डांस करने लगते हैं। अनुपमा मीता और ख्याति के साथ स्टेज पर जाती है। प्रेम और राही भी थिरकने लगते हैं। गौतम और माही साथ में डांस करते हैं। लीला और मोटी बा भी शामिल हो जाती हैं। पूरा हॉल खुशियों से गूंज उठता है, लेकिन अनुपमा की निगाह बार बार प्रेम और राही पर जाती है। वह नोटिस करती है कि दोनों के चेहरे पर कोई छिपा हुआ तनाव है। वह प्रेम के पास जाकर पूछती है, सब ठीक है ना? तुम और राही कुछ परेशान लग रहे हो। प्रेम मुस्कुराने की कोशिश करता है। सब ठीक है अनुपमा जी। अनुपमा गंभीर होकर कहती है, पति पत्नी के बीच झगड़े को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। तुम दोनों को देखकर मुझे अच्छा लगता है, मत बिगाड़ो। प्रेम हल्की सांस लेकर कहता है, काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। राही चाहती है कि मैं उसे हर बात बताऊं, लेकिन कुछ बातें बताई नहीं जा सकती। आप उसे समझाइए। अनुपमा उसके शब्दों में छिपी बेचैनी महसूस करती है। इसी बीच प्रार्थना वहां आती है। अनुपमा उसे उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? प्रार्थना आंखों में आंसू भरकर कहती है, अंश को लगता है कि मैं माही और गौतम के साथ हूँ। वह मुझसे नाराज है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारा रिश्ता टूट ना जाए। अनुपमा उसका हाथ थामती है, ऐसा मत सोचो, समय सब ठीक कर देगा। प्रार्थना कहती है, सब आप ही ठीक कर सकती हैं अनुपमा जी। अनुपमा की आंखों में चिंता और दृढ़ता दोनों झलकते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन आने वाले एपिसोड का झलक दिखाया जाता है, जहां अनुपमा मोटी बा को धन्यवाद देती है कि उन्होंने परी को शादी में बुलाया और उम्मीद जताती है कि वे उसे एक मौका देंगी। दूसरी ओर अंश गौतम से कहता है, मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है, आज सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। गौतम चौंक जाता है। वहीं पराग अनुपमा को राजा और परी के तलाक के कागज सौंपता है। अनुपमा हैरान होकर कहती है, यह क्या है? मोटी बा कहती हैं, आपके परिवार में तो यही परंपरा है। अनुपमा सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में बेचैनी और दृढ़ निश्चय दोनों झलकते हैं।